कैलासा मंदिर जो महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में स्थित है, भारत के प्राचीन वास्तुकला और शिव कला का एक अद्वितीय और रहस्यमय उदाहरण है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे कैलाश पर्वत का स्थलीय रूप माना जाता है। इसके निर्माण से जुड़े कई ऐसे रहस्य और तथ्य हैं जो आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को चौंकाते हैं। हरीश दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो कैलाश मंदिर से जुड़े प्रमुख रहस्य जो हम समझ सकते हैं, इसको पहले अगर समझे तो ऊपर से नीचे की खुदाई यानी टॉप डाउन क्रेविंग। ये मंदिर जो है एक चट्टान को काटकर ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है, ना कि पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। तो ये अपने में ही बहुत ही बड़ा आश्चर्यजनक और अद्भुत है। ये प्रक्रिया अत्यंत जटिल है क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी संरचना को बर्बाद कर सकती थी। तो इसलिए इसको आसान समझना बहुत बड़ी गलती होगी। समय और तकनीक का रहस्य एक ऐसा अनुमान है कि इसे 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने बनवाया था। यह आश्चर्य की बात है कि उस समय के सीमित उपकरणों के बावजूद इतनी सटीक और विशाल संरचना कैसे संभव हो सकती है। तो ये तो कह सकते हैं कि अपने में कोई एलियन का दखलंदाजी देखी जा सकती है, या कुछ लोग कहते हैं इसको एलियन ने बनाया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यदि इसे 18 वर्षों में बनाया गया होता तो हर दिन 400 टन पत्थर हटाना पड़ा होगा, जो असंभव सा लगता है। यदि बिल्कुल भी संभव जान पड़ता नहीं है। वास्तु और ज्योमेट्री का कमाल मंदिर में जो नक्काशियों और मूर्तियों का है, वे इतनी बारीकी से की गई है कि आज के आधुनिक उपकरणों से भी ऐसी सूक्ष्मता पाना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। मंदिर की ज्योमेट्रीय सटीकता का ये संकेत देती है कि इसके निर्माण में उच्च स्तरीय गणित और खगोल शास्त्र का उपयोग किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि सम्मिलित है, इस सबके मिश्रण कहा जाता है इस मंदिर को। कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है इस मंदिर के बारे में। इतने विशाल और महत्वपूर्ण निर्माण के बावजूद इसके निर्माण की कोई स्पष्ट लिखित जानकारी नहीं मिलती है। तो इसलिए इसको समझना और इसको डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है। ये भी एक रहस्य है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को कैसे और किस संगठनात्मक रूप में अंजाम दिया गया है। पौराणिक मान्यता के समझे या यूएफओ के सिद्धांत को समझे तो देखिए वही बात आ गई है कि कुछ लोग मानते हैं कि इसे दैवीय शक्ति या एलियंस की सहायता से बनाया गया है, क्योंकि इंसानों के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। हालांकि ये वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध नहीं है। पुरानी कथाओं के अनुसार ये मंदिर एक रात में भगवान शिव की पूजा हेतु माता पार्वती की इच्छा पर बनाया गया था। ये अपने में अत्यंत ही दुर्लभ बात है, क्योंकि संभव ही नहीं है। इतना परिष्कृत डिजाइन कैसे संभव है? कैलाश मंदिर का एक ही चट्टान से पूरी तरह से ऊपर से नीचे की ओर काटा गया है। ये तकनीकी कहीं नहीं है और कहीं मिलती भी नहीं है इतनी सटीकता के साथ। अब यदि इसमें आधुनिक CAD यानी कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग होता है तो भी ये विशाल प्रोजेक्ट बेहद कठिन होता है। यानी ये संभव कैसे है कि उस समय में भी इस प्रकार की उपलब्धता मौजूद होगी। रहस्यवादी कहते हैं कि शायद कोई गुप्त ज्ञान, लॉस्ट नॉलेज था जो अब हमारे पास नहीं है। ये भी संभव है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एक ही रात में निर्माण कैसे संभव है। पौराणिक कथा के अनुसार एक वास्तुकार ने वचन दिया था कि वह मंदिर एक ही रात में बना देगा, अन्यथा उसका सिर काट दिया जाएगा, और उसने ऐसा कर दिखाया। तो ये भी एक बात कह सकते हैं कि वैसे भी कई भी कथा प्रचलित हो जाती है किसी भी मंदिर के बारे में, लेकिन इस कथा को रहस्यवादी इस रूप में लेते हैं कि इसमें देवी शक्ति या अलौकिक हस्तक्षेप जरूर रहा होगा, क्योंकि इसके बिना तो संभव है ही नहीं। क्या ये सिद्धांत सच है? नहीं। इन सिद्धांतों को कोई वैज्ञानिक प्रमाण देखने को नहीं मिल पाता। जैसे जैसे बताया कि इसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है, लेकिन ये इस बात को जरूर उजागर करते हैं कि प्राचीन भारत की वास्तुकला, गणित और शिव कला अत्यंत विकसित थी। तो इसमें कोई संदेह बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण है, जो आज भी अपने में कई रहस्यों को समेटे हुए खड़ा हुआ है। तो दर्शकों, ये जो रहस्य हमने आपके सामने उजागर किया है, या जो कैलाश मंदिर के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, ये आपको जरूर दिलचस्प लगी होगी। तो ऐसे अन्य जानकारियों के साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और साथ ही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हरे कृष्णा।